Hello students, how are you? So this is the second part of our video of lesson flying high. As discussed earlier, this part will contain importance and role of neck in birds, various body parts in birds, NCERT textbook question answers and other supporting exercises like fill in the blanks and true false for the concept. जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया था, इस लेसन में हम लोग देखेंगे बर्ड की जो नेक की मूवमेंट होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है और क्या वो सब में एक जैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ नेक इन बर्ड्स बॉडी। अभी हम यहाँ पे 4 पिक्चर देख रहे हैं। चारों पिक्चर्स में जो बर्ड हैं इनकी नेक का साइज़ और जो बर्ड की टाइप है अलग अलग हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सभी की नेक गर्दन अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन हिज बॉडी टाइप, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर वाले बर्ड की गर्दन 4 नंबर वाले जैसी है और बॉडी उतनी छोटी है। ऐसा तो कोई बर्ड नहीं है। सबको उसकी बॉडी के प्रपोर्शन में ही उसकी नेक का साइज़ है। लेकिन इन चारों पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। One of the pictures above is not correctly matched. आप में से कोई गेस कर सकता है कि कौन से पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? Yes, correct. The second picture, जिसमें बॉडी जो है वो ईगल की है और उसके ऊपर हेड जो है वो पिजन का लगा हुआ है। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि बॉडी तो ईगल की है, so it can fly high in the sky. Okay, but when it want to catch its prey like mice, small snakes, so can he do it with the beak currently on its head? जब वो आसमान में ऊंचा उड़ रहा होगा और नीचे किसी चूहे को पकड़ने के लिए जाएगा, तो क्या वो उस चूहे को पकड़ सकता है इस चोंच के साथ? नहीं, क्योंकि एक तो ये चोंच बहुत छोटी है और दूसरा इसकी अपर बीक और लोअर बीक यानी ऊपर और नीचे वाली चोंच दोनों बराबर हैं, तो वो पकड़ तो सकता ही नहीं है। और ऊपर से अगर वो किसी मरे हुए हो जानवर की मांस को खाना चाहे, उसके मीट को खाना चाहे, तो उसको वो टीयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो बीक है वो ऊपर और नीचे दोनों सेम साइज़ की है। जबकि ईगल की बीक हमने देखी थी कैसी होती है, ऊपर वाली जो है वो मुड़ी हुई होती है। इसीलिए बर्ड्स की बीक का उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही डेवलप किया गया है। तो नेक के बारे में हम बात करेंगे अब इसमें कि जिसकी जितनी ज़्यादा लंबी नेक होती है वो उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर सकती है। जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ये नीचे झुक के नीचे की तरफ भी देख सकती है और अपनी गर्दन को स्ट्रेट करने के बाद अपने से ऊपर भी देख सकती है ना। और थर्ड नंबर पे जो बर्ड है इसकी हम कहेंगे कि नेक बहुत छोटी है, या ये कहेंगे कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसकी जो मूवमेंट रहेगी गर्दन की वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी। और दूसरा क्या, इसकी आंखें जो हैं वो काफ़ी आगे की तरफ हैं। तो जिनकी आंखें एकदम साइड की तरफ होती हैं वो दोनों तरफ देख सकते हैं बर्ड्स। जैसे ह्यूमंस की आई दोनों सामने की तरफ होती हैं, ऐसा नहीं ना कान की तरह है हमारी आँख, एक आँख
कान के नीचे है, एक आँख दूसरे कान के नीचे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं, है ना। लेफ़्ट और राइट पूरा हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सामने का हम लोग इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अब हमारी आंखें कैसे हैं? दोनों सामने की तरफ हैं। अब दो बर्ड्स की वीडियो आएंगी, दोनों की नेक मूवमेंट्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो पिक्चर है हमारी वो है एक पिजन की, और सेकंड नंबर पे जो पिक्चर है ये एक आउल की। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसकी नेक में दिखाई दे रही है? बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका, आउल, क्योंकि आउल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल बर्ड्स फाउंड which can rotate its neck up to 270 degrees. 270 डिग्रीज बहुत होता है, ये ऑलमोस्ट चारों दिशाओं में देख सकता है। और कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि ह्यूमंस आई कितने डिग्री तक देख सकती है। ठीक है, हम कितने डिग्री तक का एरिया अपनी आंखों से कवर करते हैं जब हम देखते हैं तो। आउल 270 डिग्री तक देख सकता है, और ह्यूमंस आई कितना डिग्री तक एरिया कवर करते हैं। तो नेक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बर्ड की बॉडी के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ कॉमन बर्ड के बॉडी पार्ट्स और उनके नाम। इनमें से कुछ आपको पता भी होंगे और कुछ अभी हम देखते हैं नए कौन से पता लगते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा आइज़, फोरहेड। फोरहेड क्या ह्यूमन बॉडी में भी होता है? क्रेस्ट, इस बर्ड के सर पे क्रेस्ट नहीं है, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ कोई बाल या फिर कोई शेप नहीं बना हुआ, जैसे कि पिकॉक के सर पे होता है या फिर वुड पैकर के सर पे होता है। तो इसलिए वो एरिया इसका है अभी खाली है, लेकिन जब भी होगा जिस भी बर्ड के तो उसको कहा जाएगा वहाँ क्रेस्ट। आई स्ट्रिप, यानी आँख के पीछे जो पट्टी बनी हुई है वाइट कलर की, आई स्ट्रिप। इसके बाद आते हैं इसके शोल्डर्स, जहाँ इसकी बॉडी विंग्स से ज्वाइन हो रही है। ये पूरा एरिया इसका क्या कहलाता है? बैक का। ये हो गए हमारे सेकेंडरी फेदर्स, और पीछे वाले हमारे हैं प्राइमरी फेदर्स। पीछे वाले को हमने प्राइमरी इसलिए कहा है क्योंकि जब ये विंग्स खुलेंगे तो ये प्राइमरी फेदर्स जो हैं ये सबसे आगे हो जाएंगे, और सेकेंडरी फेदर्स इसके बाद आते हैं। वेंट, यानी कि यहाँ से बॉडी को कूल रखने के लिए जब ये फ्लाई करेंगी या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में भी है तो यहाँ से इनको हवा मिलती रहे। थाई, एंकल जॉइंट, टार्सुस। टार्सुस इसके पंजे और एंकल जॉइंट के बीच की जो लेंथ है इसको हम कहेंगे टार्सुस। इसके बाद इसके क्लॉ, अपर लेग, बेली या फिर स्टमक, और ये हो गया हमारा नेक। बीक, अब बीक में दो तरह की हो सकती हैं यहाँ पे, अपर बीक और लोअर बीक। जैसे कि ये वाली जो बीक बनेगी ये है अपर बीक, और नीचे से जब हम देखेंगे इसको ये है लोअर बीक। ये कौन सी है? लोअर। अब इस बर्ड में तो हमें दोनों ही सेम दिखाई दे रही हैं, लेकिन
बहुत सारी बर्ड्स में अपर और लोअर बीक दोनों अलग अलग हो सकती हैं लेंथ में, जैसे कि ईगल में हमने देखा है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। इमिटेट यानी नकल करना। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। हमारी आवाज़ की नकल उतारने वाले कुछ बर्ड्स हैं, उनमें से ऐसे ही एक बर्ड का हमें नाम लिखना है और उसकी पिक्चर बनानी है। पैरट इज़ अ बर्ड दैट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस। अदर बर्ड्स विच are the other than birds, which are the other animals that can fly? Animals other than birds that can fly are bat, butterfly, beetle, dragonfly, honeybee, and housefly. If you sorry, if you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? If I was supposed to be a bird, I would definitely want to fly above the mountains and enjoy the view from over the mountains. इसका आंसर स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है। आप हो सकता है बर्ड बनकर कुछ और करना चाहें या कहीं और जाना चाहें। नेम 3 बर्ड्स विद लॉन्ग नेक। ऐसी 3 बर्ड्स जिनकी गर्दन लंबी है। वल्चर, फ्लेमिंगो एंड पिकॉक। नेम 2 बर्ड्स विद लॉन्ग बीक। वल्चर एंड वुडपेकर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द बर्ड। अपनी एक फेवरेट बर्ड की पिक्चर बनाएं और उस बर्ड के बारे में 5 लाइन लिखें, जैसे कि वो कहाँ पाई जाती है, क्या खाते हैं, या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ रिडल्स थी जो बुक में थी। हमने फर्स्ट पार्ट में इनमें से एक दो को डिस्कस किया था, बाकी के आंसर्स हम यहाँ पर देखेंगे। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। ये हमने पहले भी देखा था, इसका आंसर है पीकॉक। माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस एंड कीप मार्किंग ए लॉट ऑफ नॉइस। इसका आंसर क्या होगा? पैरेट। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई beak, cow cow I do all day long, crow is my name। काव काव से ही हमको समझ जाना है कि कौन है ये? क्रो। कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज माई नेम। कुकू या फिर कोयल बर्ड। डेड एनिमल आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय। वल्चर ऐसा बर्ड है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका, जो कि डेड एनिमल्स को खाता है। ईगल जो है वो डेड एनिमल्स को यूजुअली नहीं खाते हैं, लेकिन वल्चर जो है वो डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। आई बीक इज़ पिंक, फेदर्स ग्रे, गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, आई इन हाउसेस आई मेक माई होम, अ डैश इज हाउ आई एम नोन। पिजन। गुटरगू कौन करता है? पिजन। अब इसमें एक लाइन है, इन हाउसेस आई मेक माई होम। तो हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख कर बताएं। ये कुछ टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बनाए हैं मैंने, एक बार इनको भी देख लेते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एंड नेक। ईगल इज़ वन बर्ड विच कैन फ्लाई हाई अमंग अदर बर्ड्स। और भी हैं, लेकिन उनमें से एक है जो काफ़ी ऊंचा उड़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल बर्ड्स इन टर्म्स ऑफ नेक मूवमेंट्स इज़ आउल। गर्दन घुमाने के मामले में कुछ एक सबसे फ्लेक्सिबल बर्ड्स में से कौन है? आउल। बर्ड्स फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म। बर्ड्स के पंख उनको उड़ने में और उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वे। राइट ट्रू फॉल्स, सही या गलत लिखें। ऑल बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन द सेम वे, बिल्कुल गलत, फॉल्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, ट्रू। समय समय पर
बर्ड्स के फेदर जो हैं वो पुराने वाले जाते रहते हैं और नए उनकी जगह पर आते रहते हैं। बिल्कुल सही है। आउल कैन रोटेट इट्स नेक अप टू 270 डिग्रीज। ट्रू। ऑल बर्ड्स ईट सीड्स एग्स एंड फिशेस। फॉल्स। सब अलग अलग खाते हैं। यहाँ पर ऑल की स्पेलिंग हम लोग ALL कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, इसको गलत टाइप हो गया है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।